Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and abundant of the Salam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.4, question number 10, and the statement of the question is: a ship starts traveling from Karachi with latitude of 25 degree north, 25 degree north, and a longitude of 67 degree east. If the ship travels in a straight line and reaches the destination with latitude of 32 degree north and 54 degree east, then derive the equation of the line in point slope formula or form. If the ship moves to another location with the latitude of 39 degree north, what is the latitude of the location? तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करनी है। पहले ये 2 पॉइंट्स हमने यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनानी है, फिर इस इंफॉर्मेशन से लेते हुए हमने उसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ईस्ट पर वो भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो हम डायरेक्शन ड्रा करेंगे। डायरेक्शन जब ड्रा की जाती है तो स्टूडेंट्स, राइट साइड जो है वो हमेशा ईस्ट होती है, लेफ़्ट साइड हमेशा वेस्ट होती है, और पेज की जो ऊपर वाली साइड है वो नॉर्थ और नीचे वाली साइड जो है वो होती है साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, जो ईस्ट वाली साइड है वो हमारी एक्स की वैल्यू होगी और जो नॉर्थ वाली साइड है वो वाई की वैल्यू होगी, क्योंकि ईस्ट जो है वो राइट साइड पर एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी मैं पॉइंट बनाऊँगा कि लेट हमारा जो x1 है और y1 है, फर्स्ट पॉइंट x की वैल्यू हम सपोज करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज नहीं जो दी हुई है वो है 67, और जो y की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 25। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट है उसको हम नेम दे देते हैं x2 y2 के, और x एक्सिस की वैल्यू जो है वो बन रही है स्टूडेंट्स 54 और 32 y की वैल्यू बनेगी। और स्टूडेंट्स जो हमारा x3 होगा y3, उसमें हमें एक पॉइंट तो गिवन है, यानी कि हमें वैल्यू x3 हमने फाइंड करना है, और y3 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है स्टूडेंट्स, वो है 39 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको यूज़ करते हुए हम पॉइंट स्लोप फार्मूला बनाएंगे। बुक के ऊपर स्टूडेंट्स उन्होंने फार्मल वे में, यानी कि पहली वैल्यू को उन्होंने एक्स और दूसरी को वाई लिया हुआ है, कि पहले नंबर पर नॉर्थ लिखा है तो उन्होंने इसको एक्स और इसको वाई लिया हुआ है। वेयर एज मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ, आल्दो कि ये सिस्टम के खिलाफ जाएगा। ज़्यादातर टीचर जो हैं वो स्टूडेंट्स इसी वैल्यू को, इसको एक्स ले रहे हैं और इसको x1 और इसको y1 लेकर वो करवा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक गलत है। और लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूँ ये सिस्टम के अगेंस्ट है, हालांकि वो ज़्यादातर लोग इसको करेक्ट समझ रहे हैं। वेयर एज करेक्ट ये है जो मैं करवाने लगा हूँ, लेकिन मैं दोनों मेथड आपको करवा दूँगा जो पीछे वाले भी हैं, लेकिन पहले मैं एग्जैक्ट मेथड करवाने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट स्लोप फार्मूले के लिए हमें सबसे पहले स्लोप फाइंड करनी होगी। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स, y2 है हमारा 32 और y1 है 25 ओवर x2 है 54 माइनस x1 है 67। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 बाई माइनस 13, ये हमारी आ गई स्लोप। आप इन दोनों में से कोई एक आप ले लें पॉइंट, चाहे ये पॉइंट ले लें चाहे ये पॉइंट ले लें, और पॉइंट स्लोप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें, तो वो आएगा स्टूडेंट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप इनटू x माइनस x1।
तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो y माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 25 इज इक्वल टू स्लोप है। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक माइनस हो तो वो स्टूडेंट्स पूरा नंबर माइनस होता है, तो ये आएगा 7/13 इंटू एक्स माइनस x1 है 67। तो ये स्टूडेंट्स वो मेथड है जो एक्यूरेट है। अगर आप चैट जीपीटी पर जाकर सर्च करेंगे तो यही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो सिस्टम के साथ चलने वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो सारे टीचर्स करवा रहे हैं, तो उसके मुताबिक स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को रिवर्स करेंगे। जैसे कि पहले नंबर पर उन्होंने 25 डिग्री नॉर्थ लिखा है, तो हम उसको x1 और दूसरी को y1 क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ये अकॉर्डिंग टू द सिस्टम करवाने लगा हूँ कि x1 और y1 हमारे पास होगा स्टूडेंट्स 25 और 67, x2 और y2 हमारे पास होगा स्टूडेंट्स 32 और 54, और x3 और y3 में हमारे पास वैल्यू होगी 39 और y3 जो है वो हमने फाइंड करनी है। ये सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्लोप पहले फाइंड करेंगे। स्लोप जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, वो होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y2 है हमारे पास 54 माइनस y1 है 67 ओवर x2 है 32 माइनस x1 है 25। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -13/7। तो अब पॉइंट स्लो फार्मूला जो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 आ रहा है हमारे पास 67 इज इक्वल टू स्लोप है -13/7, x माइनस x1 है 25। और ये आंसर स्टूडेंट्स पीछे दिया हुआ है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक गलत है, और एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो ये है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि अगर 39 डिग्री नॉर्थ है तो लॉन्गिट्यूड हम फाइंड करें। अब लॉन्गिट्यूड जो फाइंड करना है वो जिस तरह मर्जी फाइंड कर लें, इसमें वैल्यू पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, दोनों तरह से वो हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने x3 फाइंड करना है, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे 39। तो इधर मैं पुट कर लूँगा 39 माइनस 25 और इज इक्वल टू -7/13 इंटू एक्स माइनस 67। इसमें मैंने वैल्यू पुट की, तो ये स्टूडेंट्स जब हम माइनस करेंगे 39 में से 25, तो ये आ जाएगा 14। 13 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 7 को माइनस से एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -7x, ये माइनस और ये माइनस, ये आ जाएगा प्लस 67 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 67 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 67 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा 469। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 182। तो 7x राइट साइड पर है स्टूडेंट्स माइनस, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस, इज इक्वल टू 469। तो 182 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 469 माइनस 182, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी स्टूडेंट्स 469, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 287 ओवर 7। तो 287 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 41। तो ये जब वो शिप जो है वो 39 डिग्री नॉर्थ पर होगा तो उस वक्त वो 41 डिग्री ईस्ट पर होगा। तो ये नीचे आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है कि द शिप विल बी एट
41 degree east when he will be at 39 degree north। ये शायद आपको नज़र नहीं आया, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। द शिप विल बी एट 41 डिग्री ईस्ट व्हेन ही विल बी एट 39 डिग्री नॉर्थ। तो चूँकि वो इस साइड से, यहाँ से स्टूडेंट्स वो इधर को जा रहा था, तो जब वो 39 डिग्री नॉर्थ पर होगा तो उस वक्त वो 41 डिग्री ईस्ट की साइड पर होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था। आपने दोनों मेथड जो है वो समझने हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप जो सिस्टम के साथ चलता हुआ मेथड है वही अडाप्ट करें, क्योंकि जो भी बंदा सिस्टम के इंगेज जाता है उसे इमरान खान की तरह कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। क्योंकि अक्सर टीचर जो हैं वो ये मेथड अडाप्ट कर रहे हैं, तो मे बी कि आपका पेपर किसी उस टीचर के पास जाए जो बड़ा ऑर्थोडॉक्स हो, तो वो इस मेथड से किया हुआ क्वेश्चन आपका काट सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल यही है कि मैंने क्वेश्चन, जो मेरा मेथड है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, और आप दोनों को सॉल्व करें, और आपकी मर्ज़ी है कि जो सा मर्ज़ी अडाप्ट कर लें। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।